Solving mathematics is a fun. Let's start the fun. स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 9। ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। इन दो लाइनों के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है मॉड। मॉड ऑफ x इसको बोलेंगे। याद रखना है आपने स्टूडेंट्स कि ये जो मॉड की दो लाइनें हैं, जब हम इनको इस साइड से हटाते हैं, ख़त्म करते हैं, तो जो वैल्यू राइट साइड पर होती है, अगर उस वैल्यू के साथ प्लस का साइन हो तो वो वैल्यू प्लस और माइनस के साइन के साथ आ जाती है। यानी मॉड का साइन जो ही हटेगा तो राइट साइड पे या जिस तरफ वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ हम प्लस और माइनस निशान लगाएंगे। तो x का इक्वल टू हो जाएगा जमा और नफ़ी 9 के। अब क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं है तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। यानी x माइनस 3 हमने लिखा, इसके आगे पीछे हम दो लाइंस लगाते हैं जिसको मॉड कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम ये मॉड का साइन हटाएंगे x माइनस 3 के पास से, तो राइट साइड पर प्लस और माइनस का साइन आएगा। यानी 4 की वैल्यू प्लस भी होगी और माइनस भी। अब हम ये जो प्लस और माइनस का 4 है, ये हम x माइनस 3 के साथ इस तरीके से लिखेंगे कि ये एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ। यानी कि ये एक सवाल फिर दो सवाल बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 है। माइनस 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो इसके साथ जो निशान माइनस का है, ये जब राइट साइड पे जाएगा तो इसका निशान बदल के प्लस हो जाएगा और इसका हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस 3 7। दूसरी साइड से देखें, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 है। ये माइनस 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 3 जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के साइन से दूसरी साइड पर, तो ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा। अब माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 की वैल्यू बड़ी है, प्लस 3 की वैल्यू छोटी है। दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन हैं। जब दो निशान मुख्तलिफ हों तो हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन वो लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू का हो। इसमें 4 के साथ माइनस है, हम निशान माइनस लगाएंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। जब हम मॉड का साइन ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड पर प्लस और माइनस का साइन आता है। अब ये प्लस और माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू x प्लस 1 है, ये एक दफ़ा प्लस 5 के इक्वल है और एक दफ़ा x प्लस 1 जो है ये माइनस 5 के इक्वल है। यानी x प्लस 1 के दो आंसर हैं, प्लस 5 और माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। x प्लस 1 है, x के साथ प्लस 1 लिखा हुआ है और हमने वैल्यू x की निकालनी है। x के साथ जो प्लस 1 है इसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे, यानी दूसरी तरफ प्लस 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। यानी कि पहले का प्लस 5 लिखा है वो लिखें, फिर माइनस 1 लिख देंगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर 4 आएगा। दूसरी साइड से देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास था x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, ये प्लस 1 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 1 बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर माइनस 5 पहले से लिखा हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों साइन माइनस के हैं। आपने याद रखना है कि जब साइन एक जैसे हों, निशान एक जैसे हों, यानी दोनों जमा के हों या दोनों माइनस के, तो हम उनको प्लस करते हैं। ये माइनस 5 और माइनस 1 दोनों प्लस होंगे, लेकिन साइन वो आएगा जो दोनों के साथ है। दोनों के साथ माइनस का निशान है वो लगाएंगे और 5 और 1 को जमा करेंगे तो ये 6 आएगा। ये दो इसके जवाब हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। आपको मैंने बताया है कि ये जो मॉड का साइन है, दोनों तरफ जो ये लाइंस लगाई हैं हमने,
इसको मॉड कहते हैं। जब ये साइन हम हटाते हैं तो राइट साइड पर या दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के साथ प्लस और माइनस दो साइन आ जाते हैं, यानी वो वैल्यू प्लस की भी बन जाती है और वो वैल्यू माइनस की भी बन जाती है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ बनी हैं, 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 5। स्टूडेंट्स माइनस 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो हम इसके साथ प्लस का निशान डाल देंगे, प्लस 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 8 होगा। x के साथ 2 लिखा हुआ है। आपने याद रखना है कि जब ये साथ लिखी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है जब दूसरी साइड पे जाती है तो ये दूसरी साइड पे जाके हम नीचे लाइन डिवाइड की लगाते हैं और उसके नीचे लिखते होते हैं। अब 2 और 8 दोनों आपस में टेबल जाएं तो काट सकते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 4 है। अगर हम आगे देखें 2x माइनस 3, ये वैल्यू जब राइट साइड पे जाएगी तो ये प्लस 3 हो जाएगी। अब 2x जो है वो इक्वल टू होगा माइनस 2 के। अब 2 जब राइट साइड पे जाएगी तो ये x के साथ लिखी हुई है। जब ये साथ लिखी हो तो ये दूसरी साइड पे हम डिवाइड की लाइन लगा के नीचे लिखते हैं। अब ये 2 इससे कैंसिल होगा तो 2 1 ज़ा 2 होगा। हमारे पास जो आंसर आए हैं वो दो हैं, एक x इज़ इक्वल टू 4 और एक x इज़ इक्वल टू माइनस 1। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9। ये मॉड का साइन जब हम हटाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि राइट साइड पे या जिस तरफ दूसरी वैल्यू है उसके साथ हम प्लस और माइनस का निशान लगा देते हैं, यानी कि ये वैल्यू प्लस 9 भी है माइनस 9 भी। अब ये 3x प्लस 4 जो है ये प्लस 9 के भी इक्वल है और ये 3x प्लस 4 जो है ये माइनस 9 के भी इक्वल है। फिर हम इसको दो दफ़ा लिखते हैं। ये एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बदल जाता है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये प्लस 4 है, ये राइट साइड पे जाएगा सबसे पहले जो अकेली वैल्यू है। जब ये 4 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू 9 में से 4 माइनस करें 5 आता है। 3 अब x के साथ लिखा हुआ है। अब हम इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखें डिवाइड किया दोनों पे टेबल नहीं जाता। 5 की वैल्यू बड़ी है, 3 की वैल्यू छोटी है। बड़ी वैल्यू अगर ऊपर हो और छोटी नीचे तो फिर हमने इसको डिवाइड करना है, सिंपल तकसीम करना है। अब हम इसको आवर की फॉर्म में लिखेंगे 1 टू आवर 3। ये इसका हमारे पास आंसर आया है। स्टूडेंट्स राइट साइड पे दूसरी जो वैल्यू है वो है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 9। ये प्लस 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 4 बन जाएगा। तो ये 3x जो है ये हमारे पास इक्वल टू आएगा माइनस 13 के। 3 को डिवाइड करें तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 13 ओवर 3 आएगी। यहाँ तक छोड़ दें तब भी आंसर ठीक है, और अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड कर लें 3 4 ज़ा 12 1 ओवर 3 तो ये भी आंसर ठीक है। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। आपने याद रखना है कि ये जो साइन है ये जो आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको क्रोकोडाइल बना लें तो ये हमारे पास एक क्रोकोडाइल का मुंह बन जाएगा, यानी मगरमच्छ का मुंह जिसे हम कहते हैं। तो इस तरफ जो वैल्यू लिखी होती है वो बड़ी होती है यानी बिगर होती है, और इसकी जो टेल है यानी दुम है इस तरफ जो वैल्यू लिखी होती है वो स्मॉल होती है। अब ये जो साइन हमारे पास लगा है, क्योंकि हम मैथ्स को लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं तो इसलिए हम इस साइन को स्मॉलर देन कहते हैं यानी छोटा है। लेकिन अगर साइन ऐसे लगा हो तो फिर हम इसको ग्रेटर देन कहते हैं। अगर इस निशान के नीचे लाइन लगी हो तो फिर हम इसको स्मॉलर देन एंड इक्वल टू कहते हैं, और अगर इसके राइट साइड पे मुंह निशान लगा है लाइन का तो फिर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कहलाता है। हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है इसमें ये वैल्यू स्मॉलर देन की है। जब स्मॉलर देन की वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर जो है
एक वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, यानी वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी। स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आप सॉल्व करने के दौरान ये जो लेस देन का साइन है या ये जो ग्रेटर देन का साइन है, बड़े का साइन है, आप इसको इग्नोर करें। आप सोचें कि यहाँ पर इक्वल ही लगा है, लेकिन आपने साइन इक्वल का नहीं लगाना, बल्कि साइन यही लगाना है। लेकिन स्टेप्स सारे वही करने हैं जो हम इक्वल के साथ करते हैं, यानी 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार 3x माइनस 3 2 ज़ार 6 होगा, 2x प्लस 1। अब देखें, ये 3x है, ये 2x है, छोटी वैल्यू 2x है, इसको आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएं। जब ये 2x लेफ़्ट साइड पे आएगी तो ये इधर प्लस का 2x है, ये दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगी। इधर ये -6 है, इसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -6 राइट पे जाके प्लस हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा है कि हम एक जैसी वैल्यूज इकट्ठी कर रहे हैं। 3x के साथ -2x हो जाएगा, ये जो साइन लगा है लेस देन का लगाएंगे, +1 वहाँ पहले का लिखा हुआ है, और -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x आएगा, लेस देन दोनों को प्लस करेंगे तो 7। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि x का जो आंसर है वो 7 से छोटा है। अगर आप इसको करेक्ट ड्रा करना चाहते हैं तो आप एक ऐसी लाइन लगाएं सीधी, जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं। उसके बाद दरमियान में आप ऐसे बराबर बराबर फासलों से लेफ़्ट और राइट निशान लगा लें। ये जो 7 लिखा हुआ आंसर है, ये इनमें से किसी एक डॉट के साथ लिख लें। लेफ़्ट साइड पर उससे छोटी वाली वैल्यूज़ लिखें और राइट साइड पर उससे बड़ी वाली वैल्यूज़ लिखें। उसके बाद ये लेस देन का निशान है तो 7 के ऊपर एक सर्कल ड्रा करें, गोल दायरा छोटा सा, और अगर छोटा हो तो फिर लेफ़्ट साइड पे उसका एरो डाल दें और एरो का निशान थोड़ा सा डाल के लंबा कर दें। तो ये शो कर रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 7 से छोटी है। ये जो सर्कल हमने किया है, इसके अंदर आपने कलर नहीं करना। हम उस वक्त कलर करते हैं जब निशान ये वाला हो, जिसके नीचे इक्वल टू का साइन भी हो, तब हम इस सर्कल को कलर करेंगे। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 2 माइनस एक्स। ये 1/2 और दरमियान में ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ज़रब। ब्रैकेट का मतलब ज़रब है। ये 1 जो है ये ऊपर की वैल्यू से ज़रब खा रहा है, तो हम ये करेंगे कि ये 2 माइनस एक्स को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स ही आएगा। नीचे लाइन लगा के हम 2 लिख देंगे कि 2 इस सारी वैल्यू के नीचे आ जाएगा। ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का निशान है, यानी बड़ा है। स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम ये 1/4 लिखा है, 3 माइनस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा। हम लाइन लगा के 4 को इसके नीचे कर देंगे, +1/2। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको इस फॉर्म में ले लिया है। इसके बाद हमने मज़ीद इसका सलूशन निकालना है। तो आप देखें, इसके राइट साइड पे 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आपको पता है कि ये 2 और 4 का जो एलसीएम है, अगर हम इस तरीके से निकालें, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 × 2 4 एलसीएम आएगा। स्टूडेंट्स, 4 एलसीएम हमारे पास आ गया है। अब हम 4 जो एलसीएम आया है, इसको हमारे पास करने का एक तरीका और भी है कि यहाँ पर 4 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 है। आप इस 2 को भी 4 बना सकते हैं। वो इस तरह कि आप इसको मल्टीप्लाई 2 करें, लेकिन याद रखना है कि नीचे मल्टीप्लाई 2 किया है तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे। जो प्रोसेस नीचे किया है वही काम आपने ऊपर भी करना है। अब आप देखें तो ऊपर 2 1 ज़ार 2, नीचे 2 2 ज़ार 4 सेम हो गया, इधर भी 4 सेम है। तो हमने इन दोनों 4 जो नीचे वाले सेम थे, एक 4 बना के नीचे लिख दिया है। अब जो ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही लिख लें,
2 1 ज़ार 2 के हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी वो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 प्लस 2। 3 में ये 2 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 के। स्टूडेंट्स अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 4 की जो नीचे वाली वैल्यू है ये चली जाएगी इस तरफ, लेकिन आपने याद रखना है कि 4 को लेके जाना है और इस साइन को जो दरमियान में लगा है इसको आप ना बदलें तो बेहतर है। 4 यहाँ पर आएगा, 2 माइनस एक्स इधर लिखा हुआ है तो इसको इधर लिखा रहने दें। अब ये वाली जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई होगी, जैसे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इस तरह ये 2 की वैल्यू सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 माइनस एक्स से। हमारे पास जो आंसर आएगा 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 1 ज़ार 4 एक्स ग्रेटर देन 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 1 ज़ार 2 एक्स। अब आप देखें हमने x वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करनी है और जो डिजिट्स हैं उनको हमने इकट्ठा करना है, गिनती के लफ्ज़ों को इकट्ठा करना है। अब ये देखना यह है इकट्ठा करने का तरीका क्या होगा। आपने याद रखना है कि x की जो वैल्यू छोटी होती है वो दूसरी साइड पर जाती है। अब ये माइनस 2x है, ये माइनस 4x है। आपने याद रखना है कि माइनस 4 की जो वैल्यू है वो छोटी होती है तो ये राइट साइड पर जाएगी। जब ये माइनस 4 की राइट साइड पे जाएगी तो ये प्लस 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 8 ग्रेटर देन माइनस 2x प्लस 4x। यहाँ पर आप देखें ये 10 वैल्यू है गिनती की, उसको हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएं तो इसके साथ निशान जो है वो प्लस का है, लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 8 माइनस 10, ये माइनस 2 आएगा, 8 जमा का है और 10 माइनस का। दो साइन अगर मुख्तलिफ हों तो माइनस करने पड़ते हैं, माइनस करें और जो बड़े वैल्यू के साथ साइन है वो साइन लगाएं। 10 के साथ माइनस का है तो माइनस 2 लगा दें। दरमियान का जो साइन है इसको आप ना बदलें, ऐसा ही रहने दें। 4x में से 2x माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू x की निकालनी है तो x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है आप उस वैल्यू को राइट साइड पर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन x। अब ये 2 इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास -1 ग्रेटर देन x आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x लिखें, x की तरफ आपको टेल नज़र आ रही है, आप टेल लगा के -1 लिख दें। अगर ऐसे लिखें तब भी क्वेश्चन का आंसर ठीक है, ऐसा लिखा है तब भी ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे अगर ड्रा करना चाहें तो आप एक लाइन लगाएं, दरमियान में आप -1 लिख लें, लेफ़्ट साइड पर उससे छोटी वैल्यूज़ बराबर फासलों पे लिखें, राइट साइड पर बड़ी वैल्यूज़ आप बराबर फासलों पर लिख के दोनों तरफ एरो का निशान लगाएं। अब x लेस देन -1 है, -1 के ऊपर सर्कल ड्रा करें गोल दायरा और लेफ़्ट साइड पर आप इसका एरो कर दें। ये इसकी नंबर लाइन पर ड्रा करने का तरीका है और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 2/4 प्लस 2/3 लेस देन x माइनस 4/6, यानी ये निशान छोटे का निशान है। अब आप देखें हमारे पास इधर दो वैल्यूज़ हैं, एक x माइनस 2/4 और 3। 4 और 3 का हमने LCM लेना है। LCM लेने का मतलब ये है कि हम 4 और 3 को किसी ऐसे लफ्ज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जिससे दोनों का आंसर सेम हो जाए। हम चाहते ये हैं कि नीचे की वैल्यूज़ सेम हो। उसको करने का एक आसान तरीका ये भी है कि अगर दो वैल्यूज़ हों, सिर्फ दो वैल्यूज़ और दोनों मुख्तलिफ हों, जैसे यहाँ पर 4 और 3 मुख्तलिफ है, तो आप ये करें कि एक लंबी लाइन लगाएं और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 ज़ार 12 आप यहाँ लिख दें। उसके बाद जो दोनों वैल्यूज़ के नीचे लिखा हुआ है वो आपस में जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दें। 3 को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में जो साइन है वो लगाएं और 4 जो है वो
ऊपर वाली 3 के ऊपर जो लिखी है वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। राइट साइड की वैल्यू आप एज इट इज़ लिख लें। आप ब्रैकेट ओपन करें, 3 1 ज़ार 3x माइनस 3 2 ज़ार 6, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ार 8। our 12 less than x minus 4 over 6। 3x माइनस 6 प्लस 8, ये माइनस 6 है प्लस 8 दोनों गिनती के लफ्ज़ हैं। 8 में से 6 माइनस करें तो प्लस के 2 रह जाएंगे, यहाँ नीचे 12 आ जाएगा और इधर x माइनस 4 तक़सीम 6। अब ये 12 जो है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 6 जो है ये लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, लेकिन दोनों वैल्यूज से। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी 6 जो है वो इधर ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 2 के साथ, ये साइन लगा रहेगा, और 12 जो है वो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़ार 18x, 6 2 ज़ार 12 लेस देन 12 1 ज़ार 12x माइनस 12 4 ज़ार 48। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x वाली वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करना है और गिनती की वैल्यूज़ को इकट्ठा। x में देखें छोटी कौन सी है, छोटी है 12x, तो इस वैल्यू को आप दूसरी तरफ लेकर जाएं। जब भी कोई वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो उसके साथ जो लगा साइन होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस। अभी 12x के साथ प्लस का साइन है, ये जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये 18x माइनस 12x हो जाएगा, और इधर जो गिनती का लफ्ज़ लिखा है 12, ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वहाँ माइनस 48 पहले का लिखा हुआ है और हम माइनस 12 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स 18x में से 12x माइनस करेंगे, 6x आएगा, माइनस 48 माइनस 12 दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस जमा हो जाएंगे दोनों और निशान माइनस का ही आएगा 60। अब x के साथ जो वैल्यू लिखी है जब ये दूसरी साइड पे जाती है तो ये प्लस माइनस नहीं होती बल्कि ये डिवाइड होती है, तकसीम हो जाती है। तो ये हम जो उधर वैल्यू लिखी है वो पहले वैल्यू लिखेंगे ऊपर, नीचे लाइन लगा के इसको नीचे लिख देंगे 6 को। 6 का टेबल 60 पे जाता है तो 6 10 ज़ार 60, x लेस देन माइनस 10। आप नंबर लाइन पे ड्रा करना चाहते हैं, एक लाइन लगाएं, उसके सेंटर में माइनस 10 लिख लें, लेफ़्ट साइड के ऊपर उसकी छोटी वैल्यूज़ लिखें, यानी माइनस 11 माइनस 13 माइनस 14। राइट साइड पे आप दाएं तरफ उससे बड़ी वैल्यूज़ लिख लें, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7। माइनस 10 के ऊपर आप गोल दायरा लगाएं और गोल दायरे का रुख जो है वो लेफ़्ट साइड पे कर दें, क्योंकि ये छोटी हैं, बाएं तरफ कर दें। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 4 ओवर 5 माइनस x प्लस 1 ओवर 3 ग्रेटर देन 1 माइनस x प्लस 5 ओवर 3। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अगर कोई वैल्यू ना हो तो आप डिवाइड लगा के निशान 1 लिख सकते हैं नीचे उसके। अब आप देखें दोनों तरफ दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो पहले हम बाएं तरफ की वैल्यूज़ लेफ़्ट हैंड साइड वाली का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि अगर दो वैल्यूज़ नीचे लिखी, दो वैल्यूज़ हों और उनके नीचे वैल्यूज़ मुख्तलिफ लिखी हों तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ज़रब दे दें। 5 को 3 से ज़रब दें, 15 आएगा। अब इस 3 को जो एक साइड की नीचे की वैल्यू है उसको दूसरी साइड की ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो 3 जो है ये 3x प्लस 4 यानी 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस का साइन डालें और ये जो पहली 5 वैल्यू है नीचे लिखी हुई, ये 3 के जो ऊपर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ग्रेटर देन का साइन डालें, यहाँ पर भी आप ऐसा ही करें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3। अब 3 ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, और ये 1 जो है वो x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट डाल के आपने ये लाजमी वैल्यू लिखनी है। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, 3 3 ज़ार 9x प्लस 3 4 ज़ार 12। ये जो 3 है ये अंदर की दोनों वैल्यूज से ज़रब खाएगा, 3x से भी खाएगा, 4 से भी खाएगा। 3x से खाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 से खाएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा।
माइनस का साइन दरमियान में है, नफ़ी का साइन, नफ़ी का साइन है तो 5 ज़रब खाएगा x से, 5 एकम 5 यानी 5 1 ज़ार 5x हो जाएगा। ये माइनस का साइन है, नफ़ी का साइन है, ये अंदर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो जब दो मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का निशान आता है। दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हों तो फिर प्लस का साइन आता है। याद रखना है आपने कि मुख्तलिफ साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का आंसर आए। 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। इसके नीचे 15 हम लिख देंगे, ग्रेटर देन 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 1 ज़ार 1x प्लस माइनस माइनस 1 5 ज़ार 5 और नीचे 3 लिख देंगे। अब ये 9x माइनस 5x, 9x में से 5x निकालेंगे तो हमारे पास 4x आएगा। प्लस 12 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आंसर आएगा और नीचे 15 आ जाएगा। ग्रेटर देन, ये देखें 3 माइनस 5 है, 3 में से 5 निकालेंगे तो माइनस 2 आएगा और ये माइनस x आ जाएगा, वैल्यू के लिए है 3 से। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ये 4x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा और जो 15 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है दूसरी साइड पर उससे मल्टीप्लाई होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 ज़ार 12x, 3 जो है अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 ज़ार 21, ग्रेटर देन का साइन डालेंगे। 15 जो है ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15 दूने 30 आ जाएगा और 15 माइनस x से होगा तो 15x आएगा। अब x वाली वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करना है, तो जो वैल्यू छोटी है वो वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी। एक वैल्यू 12x है, एक वैल्यू माइनस 15x, तो माइनस की हर वैल्यू छोटी होती है पॉजिटिव से, तो माइनस की 15x इधर जाएगी और इधर 21 लिखी है वो राइट साइड पे आ जाएगी। यहाँ पर 12x लिखा हुआ है, माइनस 15x जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस का 15x हो जाएगा। ग्रेटर देन माइनस 30 हम लिखेंगे यहाँ पर और ये 21 प्लस का है तो लेफ़्ट राइट साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा। अब ये 12x जमा 15x दोनों होंगे तो ये 27 यानी 27x बन जाएगा। माइनस 30 माइनस 21 दोनों माइनस के हैं तो दोनों जमा हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा और ये 51 बन जाएगा। x के साथ 27 लिखा हुआ है तो ये राइट साइड पे जाके 51 के नीचे चला जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर 3 का टेबल जाता है, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -17/9 आएगा। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन x प्लस 1/4 प्लस 1। 1 अकेला है तो इसके नीचे आप 1 लगा लें। अब आप देखें ये दो वैल्यूज़ हैं और ये दो रकमें हैं, तो इसके नीचे एक के 2 लिखा हुआ है, एक के नीचे 3 लिखा है, दोनों मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अगर ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो आप इनका एलसीएम लें, तो नीचे लंबी लाइन लगाएं, 2 को 3 से ज़रब दें तो 2 ये 6 लिख दें यहाँ पर। उसके बाद जो वैल्यू नीचे लिखी हुई हैं इनको आप दूसरी ऊपर जो लिखी वैल्यू है उससे ज़रब दे दें, यानी 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, तो 3 लिख के ब्रैकेट डालें और ऊपर वाली वैल्यू पहली जो है उसके साथ ब्रैकेट के अंदर लिख दें, -2 लिखें और ब्रैकेट डाल के जो दूसरी वैल्यू के ऊपर वैल्यू लिखी है वो लिख दें, ग्रेटर देन का साइन डालें। राइट साइड पे देखें वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, दो वैल्यूज़ हैं, एक के नीचे 4 लिखा है, एक के नीचे 1, दोनों को ज़रब दें तो 4 एकम 4 आएगा। अब पहली वैल्यू के ऊपर x प्लस 1 है, दूसरे के नीचे 1 है, तो ये 1 जो है ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये दूसरी वैल्यू के नीचे 4 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन करें, 3 एकम 3x जमा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2x। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान हो तो याद रखना है ब्रैकेट के अंदर का साइन बदल जाएगा, 2 3 ज़ार 6, नीचे हम 6 लिख देंगे, ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे,
ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 1 ज़ार 1x, 1 1 ज़ार 1 प्लस 4 1 ज़ार 4 और नीचे 4 लिख देंगे। 3x माइनस 2x, 3x में से x माइनस होती है, गिनती में से गिनती, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा। 3 में से -6 करेंगे तो ये -3 आएगा, क्योंकि 6 की वैल्यू बड़ी है तो निशान उसका आता है। ग्रेटर देन का निशान डालें, x1 में 1 4 जमा करेंगे तो 5 आएगा, नीचे आप 4 लगा लें। उसके बाद ऊपर नीचे दो वैल्यूज़ आ गई हैं, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे की जो वैल्यूज़ हैं ये ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 4 जो है x -3 के पास आ जाएगी। निशान ज़हन में रखना है, वही लगाना है। और 6 जो है वो x + 5 के पास आप मल्टीप्लाई करें। 4 1 ज़ार 4x, 4 3 ज़ार 12 ग्रेटर देन 6 1 ज़ार 6x, 6 5 ज़ार 30। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं 4x और 6x, छोटी वैल्यू 4x है, इसको आप दाएं तरफ ले आएँ और इधर जो 30 लिखी है x के बगैर आप उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। x के बगैर वैल्यूज़ x के साथ x के बगैर जमा होती हैं और x वाली वैल्यूज़ x के साथ। अब इस तरफ जो हमारे पास वैल्यू है वो -12 रह जाएगी जब यहाँ से 4x जाएगी। -12 लिखें और 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। दरमियान में निशान ग्रेटर देन का लगाएं और 6x लिख के -4x कर दें। -12 और -30 दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 42 हो जाएंगे। 6x -4x करेंगे तो 2x हो जाएगा। x के साथ 2 लिखा है, ये जब डिवाइड होगा, तकसीम होगा दूसरी तरफ, तो हम उसको नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 21 बन जाएगा, यानी -21 ग्रेटर देन x। इसको हमारे पास लिखने का तरीका ऐसे होता है कि पहले हम x लिख लें, फिर अब देखें x की तरफ टेल है तो यहाँ पे हम टेल लगाएंगे इस तरफ और -21 लिख दें, ये इसका आंसर है। और अगर आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है तो लाइन लगाएं, सेंटर में -21 लिख लें, राइट साइड पे इससे बड़ी वैल्यूज़ लिखें और लेफ़्ट साइड पे इससे छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लें। -21 के ऊपर गोलदारा डाल दें। अगर लेस देन हो तो आप बाएं तरफ एरो डाल दें, यानी लेफ़्ट साइड पे एरो डालें, ये इसका आंसर होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।